हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल द रिजल्ट कोच। आज एक चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग, हिस्ट्री। हिस्ट्री एक ऐसा पार्ट है जो पढ़ने में सबको बहुत बोरिंग लगता है। कोई पढ़ते पढ़ते सो जाता है, किसी को इंटरेस्ट नहीं आता है, ठीक है। बट इसका वेटेज एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करेंगे तो इसका वेटेज जो है सबसे ज़्यादा रहता है और ज़्यादातर बच्चे इसमें स्कोर कम कर पाते हैं क्योंकि उनको नॉलेज जो रहता है वो कम रहता है। उनको पूरा तरीके से वो प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं खुद को कि एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चन पढ़ा हुआ भी नहीं आ पाता है उनको, ठीक है। तो आज हम समझेंगे कि हिस्ट्री है क्या एक्चुअल में, ठीक है। हिस्ट्री का मतलब है कि मानव अतीत का अध्ययन, ठीक है। हिस्ट्री का मतलब है मानव अतीत का अध्ययन, जो बहुत पुराने समय में जो मानव घटित हुए रहेंगी महत्वपूर्ण घटनाएं, वही उसी को हम लोग हिस्ट्री के तौर पे हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो इतिहास का मतलब होता है मानव अतीत का अध्ययन, अतीत में घटित हुई महत्वपूर्ण मानवीय घटनाएं का एक क्रमबद्ध, ठीक है। उसमें मानव संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है, समाज के बारे में जानकारी मिलती है, सभ्यता का अध्ययन करता है कौन? हिस्ट्री, ठीक है। ये हिस्ट्री से हमें सारी चीज़ें समझ में आती है कि पिछला कैसे, क्या समाज में क्या सभ्यता थी, क्या हमारे मानव की संस्कृति थी, कैसे फॉलो होता था, ये हम हिस्ट्री से हमको पता चलता है। अब हिस्ट्री आया कब से? कोई पूछ ले कि हिस्ट्री आया कब से, तो हिस्ट्री तभी से आया जब से लेखन का शुरुआत हुआ, ठीक है। जब लेखन के साथ आविष्कार हुआ तब जो है हिस्ट्री पता चला, क्योंकि जब आगे वाला कैसे पता चलेगा किसको? एक हेरोडोटस करके प्राचीन यूनानी इतिहासकार थे। उन्हें 5वीं शताब्दी में द हिस्टोरिया नामक ग्रंथ लिखा, ठीक है। उस ग्रंथ लिखने के बाद उन्हें उपाधि दी, रोमन वक्ता सिसरो ने उन्हें उपाधि दी किसका? फादर ऑफ हिस्ट्री का, ठीक है। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। और अगर पूछ ले कि भारत का पहला इतिहासकार कौन है, ठीक है, भारत का पहला इतिहासकार कौन है? आर.एस. शर्मा, मतलब रामशरण शर्मा, ठीक है। ये इतिहास के बारे में जानकारी थी कि इतिहास होता क्या है, ठीक है। इतिहास हमें पढ़ना क्यों है? क्योंकि पॉइंट ऑफ व्यू हमें एग्ज़ाम के पैटर्न से करना है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड हमें टॉपिक भी सिलेक्ट करना है जो हमें एग्ज़ाम में हमें पॉइंट्स मिलेगा, गेन मिलेगा, ठीक है। हमारा क्वेश्चन एक भी छूटना नहीं चाहिए इसके वजह से, ठीक है। हिस्ट्री में एक सिंधु घाटी सभ्यता चैप्टर है, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता जब अंग्रेज 200 साल यहाँ पे राज किए, कहाँ पे? इंडिया में, तो उन्होंने ऐसे मॉडर्नाइजेशन लाया, उन्होंने ऐसे दिखाया कि हमने 200 साल में भारत में ऐसे मॉडर्न किया है कि ये कभी हो ही नहीं सकता था, ठीक है। बट उन्होंने आश्चर्यचकित तब हो गए जब उनको पता चला कि ये सब इससे अच्छी जो है जीवन शैली 5000 साल पहले जिया जा चुका है, ठीक है। ये लोग सोच के हैरान थे, उनके पास ऐसे स्ट्रॉन्ग संसाधन थे, इतने तगड़े तकनीकी थे कि वो लोग शहरी सभ्यता, वहाँ पे शहर जैसे पूरे माहौल था और उन्होंने अच्छा टेक्निकल यूज हुआ वहाँ पे, वो लोग जी चुके हैं, ठीक है। ये कैसे पता चला? ये 1921 के दशक में पता चला, ठीक है। 20वीं शताब्दी में अंग्रेज़ों को लगा कि हमने तो बहुत अच्छा काम किया, बट उनको ये पता चलने के बाद उन्होंने पता चला कि भारत में ऐसे इससे अच्छी लाइफस्टाइल तो जी चुके हैं, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन मतलब लोगों का समूह, ठीक है। पहला मैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बात करूं अगर, ठीक है, तो
ये एक शहरी सभ्यता थी, ठीक है। आज के ज़माने में मैं बात करूँ तो आज के ज़माने में अपने इंडिया में, अपने भारत में 6 से 7 लाख गांव हैं, और 5000 साल पहले जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वहाँ एक गांव नहीं हुआ करता था, वहाँ पूरा शहर बसा हुआ था, शहर। तो वो कैसी सभ्यता थी? शहरी सभ्यता थी, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे अभी तक वर्तमान में 1400 साइट्स ढूंढी जा चुकी हैं, 1400 साइट्स, जिसमें से 900 साइट्स तो इंडिया में मिला है, ठीक है, और 500 जो साइट्स है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान में मिला है, ठीक है। तो अभी कोई पूछेगा सर ये सिंधु घाटी सभ्यता जो सिंधु का स्थल है, इन कहाँ तक फैला हुआ था? ये फैला हुआ कहाँ तक है सिंधु घाटी सभ्यता को, ठीक है। सिंधु मैप से मैं बताता हूँ, ये इंडिया का मैप है। सिंधु घाटी सभ्यता जो है, ठीक है, तो सिंधु नदी उत्तराखंड और नेपाल और चाइना का जो बॉर्डर है, ठीक है, वहाँ पे मानसरोवर झील के पास एक बुखरचू ग्लेशियर है, ठीक है। उसके पिघलने से एक नदी निकलती है, ठीक है, एक नदी निकलती है जिसका नाम है सिंधु नदी, ठीक है। वो सिंधु नदी यहाँ से मान लो निकल रही है, ठीक है। नदी अभी तक अगर हम इंडिया में बात करें कम से कम 10,000 नदी हैं, ठीक है। 10,000 मतलब जो जल की तरह प्रवाह होता रहता है, हम उसको नदी घोषित कर देते हैं, ठीक है। तो वो अभी तक 10,000 नदी भारत में पाई जा चुकी हैं, ठीक है। ये सिंधु नदी जो है ये बुखरचू से निकलता है, ठीक है, और तिब्बत के होते हुए, लद्दाख से होते हुए, पीओके से होते हुए ये अरब सागर में जाके गिर जाता है, ठीक है। अरब सागर की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी, ठीक है, अरब सागर की खाड़ी में जाके गिरता है, ठीक है। अब ये जो पार्ट है, अगर मैं बात करूँ ये इंडिया का जो पार्ट है, ठीक है, इस भाग में बसा हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। अभी सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये सिंधु नदी से जितने भी, इसमें पंजाब के 5 नदी हैं जो इनकी सहायक नदी हैं, जो जाके मिली हैं, और जहाँ जहाँ वो लोग मिले हैं, जहाँ जो भी देखो, पहले तो सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी शहर हैं वो नदी के किनारे मोस्टली बसे हुए हैं, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी से जो 5 सहायक नदी है, 5 सहायक नदी कौन सी हैं? सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम, ये जाके सिंधु नदी से मिलता है, ठीक है। उसके बाद इसके ये एग्जिस्ट कब में आया, ठीक है, ये 2600 ईसा पूर्व से लेके 1900 ईसा पूर्व तक, मतलब 700 ईयर तक, ठीक है। देखो मैं ये ईयर इसलिए बता रहा हूँ 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व, मैं एनसीईआरटी बेस पे बता रहा हूँ, ठीक है। बहुत सारे बुक में 2250 से 1750 दिया है, ठीक है। मैं उसको फॉलो नहीं करता क्योंकि मैं एनसीईआरटी के हिसाब से फॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा पैटर्न जो है एनसीईआरटी को ही फॉलो करता है और एनसीईआरटी ही सही एग्जैक्ट बताता है, ठीक है। ईसा पूर्व और 1900 ईसा पूर्व, ठीक है। अभी अगर मैं बात करूँ तो एक 3 भाग में सिंधु घाटी सभ्यता चालू हुआ। अर्ली प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता थी, ठीक है, ये 3300 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व में हुआ, ये पहला जब चालू हुआ फर्स्ट, ठीक है। मिडल मतलब जो पीक सीजन था जिसमें सब परिपक्व हो गया था, पूरा सभ्यता था, एक गांव नहीं था, एडवांस टेक्नोलॉजी थी, सारी चीज़ें, वो समय का टाइम है 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व, ठीक है। और लास्ट में पता चला है कि हड़प्पा सभ्यता जो है 1900 से 1300 ईसा पूर्व तक है। ये आते आते 1000 ईसा पूर्व से लेके 900 ईसा पूर्व तक ये सभ्यता समाप्त हो गई, ऐसा माना जाता है, लेकिन इसकी कोई भी पुष्टि अभी नहीं जा चुकी है, ठीक है। क्योंकि क्या हो गया, इसका मेन कारण सब मानते हैं कि जलवायु परिवर्तन, ठीक है, और नदियों का दिशा बदलना, ठीक है, ये ऐसा हो गया कि मिट्टी की परत इसमें एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर जमती गई, और जो पूरा शहर है वो दब गया पूरा, ठीक है। उसके बाद ठीक है, अभी कुछ जन कहेंगे सर ये उल्टा क्यों है, 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व, ठीक है, ये ऐसा कैसे लिख रहे हैं, तो हम आपको बताते हैं। देखो हम लोग जो है कैलेंडर जो है
ठीक है, ये 0 मान लेते हैं यहाँ से, ये कैलेंडर से, ठीक है। जो हम लोग जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ठीक है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये जो हम लोग जो मंथ है, ये हम लोग कौन से कैलेंडर से ये करते हैं, फॉलो करते हैं, ग्रेगोरियन कैलेंडर, ठीक है, अंग्रेजी कैलेंडर को हम लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जेसस क्रिस्ट, ठीक है, ईसा मसीह के मृत्यु से जितने भी पहले के थे, ठीक है, ये हो गए बिफोर कॉमन एरा, मतलब ईसा पूर्व, ठीक है। और जेसस क्रिस्ट के जस्ट बाद जो समय आया, ठीक है, दशक, उसको बोला गया कॉमन एरा। कॉमन एरा मतलब, या एडी भी बोलते हैं, एनाडोमी, ठीक है। तो ये बोला गया ईसा पूर्व, ये ठीक है, ये बाद का बताया गया, ये बिफोर ईसा पूर्व, और ठीक है, ये बाद में, ईसा पूर्व नहीं, ठीक है, कॉमन एरा। तो ये क्या हुआ, तो ये ध्यान में आया। अब मैं बोलता हूँ कि ये 2600 ईसा पूर्व से चालू हुआ और 1900 ईसा पूर्व में ख़त्म हो गया, मतलब जेसस क्रिस्ट के 1900 साल जब बचे तब ये यहाँ पे ख़त्म हो गया, कौन सा, ठीक है, 2600 साल। तो ये ऐसा समझना है, ठीक है, समझा? किसी को डाउट है इसमें? ठीक है, सो मैं ये क्लियर कर दिया हूँ, ठीक है, कैलेंडर हम लोग क्यों फॉलो करते हैं ईसा पूर्व का, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि पहले ये ब्रिटिश एक अधिकारी थे, उनका नाम था चार्ल्स मेसन, ठीक है, ये 1800 से 1853 में उस समय कार्यरत थे। उन्होंने अपनी पुस्तक में शब्द का वर्णन किया था, हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता का वर्णन किया था, ठीक है। इनको, ये फौज में तो थे, बट इनको फौज में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि अंग्रेज लोग पहले क्या रहते थे, किसी राजा के साथ जाके लड़ाई करते थे, युद्ध करते थे, वो युद्ध जीत जाते थे, बस इनका यही था, किसी के साथ युद्ध होता था, किसी के साथ ये सारे चीज़ें आंदोलन होते थे, वहाँ पे सब मैनेज करते थे, ठीक है। बट इनको ज़्यादा रुचि नहीं थी। ये आर्कियोलॉजिस्ट थे, ये क्या सोचते थे, ये खोज बिनोज के चक्कर में रहते थे, ठीक है। तो इनके बुक में पता चला है हड़प्पा सभ्यता के बारे में, ठीक है, कि हड़प्पा सभ्यता का वर्णन किया गया है। इनकी पुस्तक का नाम है द नरेटिव ऑफ, इनका सभ्यता का नाम, इनका बुक का नाम है, सॉरी बुक का नाम है, मैं लिख के देता हूँ यहाँ पे बुक का नाम, ठीक है, द नरेटिव ऑफ The narrative of various journey in Baluchistan, Afghanistan and the Punjab. In Baluchistan, अफगानिस्तान एंड पंजाब, ठीक है, ठीक है। क्या बुक का नाम है? द नरेटिव ऑफ वेरियस जर्नी इन बलूचिस्तान, अफगानिस्तान एंड पंजाब, ठीक है। तो पाकिस्तान तो अलग हुआ नहीं था, ठीक है, तो इंडिया के भाग में ही था। ये पंजाब पूरा पार्ट था, जो पंजाब का भाग आधा पाकिस्तान में भी और अपने इंडिया में भी अभी, ठीक है। तो इनके बुक में ये चीज़ का वर्णन किया गया था। तो ब्रिटिश एक अधिकारी थे अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है, उन्होंने एक पुरातत्व विभाग का स्थापना गठन किया। उस गठन में उनको जब ये पता चला तो उन्होंने वहाँ पे विजिट किया। वहाँ पे अब चार्ल्स मेसन क्या किए, वहाँ पे जाने के बाद उनको पता चला कि एक
हड़प्पा नाम का जगह था, ठीक है, वहाँ पे एक टीला बना हुआ था, ठीक है। उस टीला पे बने पे वहाँ पे टीला के अंदर थोड़ा सा दिख रहा था कि ईंटें दिख रही थी वहाँ पे। तो उन्होंने जब ये देखा तो उन्होंने अपने बुक में वर्णन किया, क्योंकि चार्ल्स मेसन का था, जो भी दिन भर करते थे वो अपने बुक में आके लिखते थे, ठीक है। अब पंजाब के साहिवाल के एक जगह हड़प्पा नामक की जगह की खुदाई की पंजाब के, ठीक है। अब उनका जो खुदाई का जो बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट जो बोला जाए, उनका देख रेख कौन कर रहे थे? दयाराम साहनी, ठीक है। तो 1921 में दयाराम साहनी में हड़प्पा नामक सभ्यता की खोज की। कौन? दयाराम साहनी ने। खोजकर्ता कौन थे हड़प्पा सभ्यता की? दयाराम साहनी, ठीक है। दयाराम साहनी 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की। अब अगर पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है कितने एरिया में फैला हुआ है, तो 12,50,000 किलोमीटर वर्ग में हड़प्पा सभ्यता खोजा गया है, ठीक है। अभी समझ लो, अगर हड़प्पा सभ्यता को अभी भी सिर्फ 3% ही खुदाई हो पाई है, उसमें भी बहुत सारे जगह पे शहर मिले हैं, ठीक है। बहुत तरीके से, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदारो, ठीक है, वहाँ पे लोथल, कालीबंगा, बहुत सारे साइट्स हैं जो खोजी जा चुकी हैं, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता को ही ब्रोंज सिविलाइजेशन बोला जाता है, कांस्य सभ्यता, क्योंकि यहाँ पे कांसा का, ब्रोंज का ज़्यादा यूज होता था। सारे उनके जो मटेरियल्स से, सारे जो उनके बोलेंगे कि जो मिट्टी बर्तन जो भी वो यूज करते थे, ज़्यादा ब्रोंज के ही करते थे। फिर दयाराम साहनी ने 1921 में जब खोज किया, ठीक है, तो पूरे वर्ल्ड में इनका नाम हो गया और सब लोग सोचने लगे कि ऐसा खोज के, जितने आर्कियोलॉजिस्ट थे वो लोग, सब लोग सोचने लगे कि इनको तो उपलब्धि मिल गई, ठीक है। अब सबको तो टेंशन होने लगा। तो जो आर.डी. बनर्जी थे, ठीक है, आर.डी. बनर्जी, इन्होंने 1922 और 23 में मोहनजोदड़ो की खोज की, ठीक है। मोहनजोदड़ो की आर.डी. बनर्जी ने खोज की, ठीक है, 1922 और 23 में। अब ये खोज बढ़ते गई, ठीक है। अब खुदाई चालू हो गई, बहुत सारे जगह खुदाई चालू हो गया, ठीक है। तो बोला जाता है कि हड़प्पा का जब भी खोज हुआ, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की जब खोज हुई 1921 में, वहाँ से 590 किलोमीटर, ठीक है, वहाँ पे दूरी पे आर.डी. बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो की, ठीक है, मोहनजोदड़ो की खोज की, ठीक है। अब हुआ यूँ कि इन्होंने खोज किया। अब जो है हर जगह जो है, जब ये खोजने पे पता चला कि यहाँ पे खोदने पे, ये जब खोदना स्टार्ट किया तो ईंट मिलना चालू हुआ। ईंट तो मिलना चालू हुआ, जब इन्होंने खुदाई चालू हुई तो एक पूरा शहर बसा हुआ पाया। मतलब इतना बड़ा पैमाने पे वो दबा हुआ था कि उन्होंने जो उनका जो ईंट पाए, जो तभी पक्की ईंट थी समझो, और उनका जो हर चीज़, उनका जो था लिखा हुआ उनकी लिपि में, जो उनकी लिपि में लिखी गई हुई सिंधु घाटी सभ्यता में, वो आज तक उसको कोई पढ़ नहीं पाया है, ठीक है। और इजिप्टियन और मेसोटोपिया करके वहाँ पे जो सभ्यता थी वो तो पढ़ी जा चुकी है, बट जो हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता पे जो लिपि लिखी हुई आज भी नहीं पढ़ी जा चुकी है, उसका लैंग्वेज ही समझ में नहीं आया आज तक, ठीक है। अब जब मैं इसकी खोज देखो चालू हो गई, ठीक है। सबसे पहले कोई अगर पूछे, उत्तर साइड में अफगानिस्तान में सोर्तुगई स्थल को खोजा गया, ठीक है। और उसके बाद पश्चिम साइड की बात करूं तो पश्चिम साइड में पाकिस्तान में सुतकागन डोर, ठीक है, पश्चिम साइड में खोजी जाए। फिर बताया जाता है कि यूपी में मेरठ के पास आलमगीर, ठीक है, जगह है जो सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है, जो उसके पूर्व में अभी तक कुछ खोजी जा नहीं चुकी है। पूर्व में सबसे यही है, यूपी का मेरठ में आलमगीरपुर, ठीक है। महाराष्ट्र में दाइमाबाद, दक्षिण में अगर बात करूंगा तो ये दक्षिण भाग में
महाराष्ट्र के दायमाबाद में इसको खोजी जा चुकी है। ठीक है, ये 4 पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए और एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, अफगानिस्तान सोर्दुगई उत्तरी साइड में है, खोजी जा चुकी है। पाकिस्तान सुतकगंडोर में पश्चिमी साइड। भारत में यूपी के आलमगीर मतलब मेरठ के पास में आलमगीर पूर्व में वो वहाँ पे खोजी जा चुकी है। महाराष्ट्र में दायमाबाद। ठीक है, अब कुछ साइट्स हैं जो अभी इंडिया का तो हम कल कवर करेंगे, इंडिया में कौन कौन से साइट्स है। ठीक है, कहाँ कहाँ पे खोजी जा चुकी है, इंडिया में कितने साइट्स अभी में मतलब हम लोग इंपॉर्टेंट साइट्स की बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद अब 1400 साइट्स तो हम लोग पूरा डिस्कस तो करेंगे नहीं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रहेंगे हम वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सोर्तुगई कहाँ पे था? अफगानिस्तान। ठीक है, हड़प्पा जो है पाकिस्तान में है, किस नदी के पास है? रावी नदी के पास। ठीक है, 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई। दयाराम साहनी ने क्या किया था? खोज किया था। मोहनजोदड़ो को सिंध प्रांत में बसा हुआ है, सिंधु नदी के किनारे। ये भी सिंधु नदी कहाँ पे, किस साइड में? सिंधु नदी कहाँ पे? पाकिस्तान के साइड में। ठीक है, कोट दीजी सिंध प्रांत में ही है, सिंधु नदी के पास, सिंध के पास है। ठीक है, चन्हू पाकिस्तान में है, सिंधु नदी के पास है। चन्हू की खोज गोपाल मजूमदार ने किया था। ठीक है, उसके बाद बालाकोट की खोज हुई, फिर सुतकगन की खोज हुई। ठीक है, ये है मेन 7 पॉइंट। ठीक है, 7 मेन नाम है जो पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम के रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, 12 साइट्स इंडिया में बताएंगे किसकी 12 साइट्स बताएंगे इंडिया में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो हम लोग कल एग्जाम में डिस्कस करेंगे। ठीक है, किसी को डाउट रहेगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में करना। इसके बाद मैं हर एक पॉइंट कवर करने के बाद मैं कुछ MCQ लेके आऊँगा जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, जो जितना हम लोग कवर कर सकते हैं हम लोग लिख के कवर करेंगे, जो बचेगा भी वो हम लोग MCQ से पूरा कवर करेंगे। ठीक है, ये आपको समझ में आया सारे चीज़ें। ठीक है, हिस्ट्री का पहले इंट्रोडक्शन। ठीक है, हिस्ट्री क्यों पढ़ना है, क्या है हिस्ट्री। ठीक है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन बता दिया मैंने, सारी चीज़ें। ठीक है, कवर हो गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, जिसको भी नोट करना है। और मैं PDF भी मैं थोड़े टाइम के बाद मैं वर्क कर रहा हूँ, PDF भी मैं अपलोड करते चलूँगा। ठीक है, कुछ टाइम में मैं चैनल्स भी ओपन कर दूंगा टेलीग्राम पे, तो सारे जो PDF रहेंगे मैं वहाँ पे अपलोड करते जाऊँगा सारे लेक्चर के। ठीक है, बट नोट करके रखो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अभी जो भी NTPC का एग्ज़ाम देने भी जा रहे हैं, ठीक है, वो ये इसमें से क्वेश्चन फंसने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो मैं बताया सिविलाइजेशन लोगों का समूह, शहरी सभ्यता 1400 साइट्स, और 1400 में से 900 साइट्स इंडिया में, 500 साइट पाकिस्तान अफगानिस्तान में। ठीक है, सिंधु नदी उत्तराखंड, नेपाल और चाइना का एक जगह पे बॉर्डर के यहाँ पे मानसरोवर झील है, झील के पास बोखरचू है। बोखरचू एक ग्लेशियर है, वहाँ से उसके पिघलने से सिंधु नदी का उद्गम होता है। सिंधु नदी जहाँ से होता है उससे 5 सहायक नदी मिलती हैं। 5 सहायक नदी कौन है? सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम। ठीक है, ये कब एग्जिस्ट हुआ? 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व में एग्जिस्ट हुआ, मतलब 700 ईयर्स। ठीक है, कहीं कहीं पे अगर 2250 से 1750 दिख जाएगा, अगर ऑप्शन में नहीं रहा तो टिक कर देना, बट एग्जैक्ट यही है, NCERT बेस्ड। ठीक है, तो ठीक है, बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, ग्रेगोरियन कैलेंडर हम लोग फॉलो करते हैं जेसस क्रिस्ट के मृत्यु के पहले। ठीक है, बिफोर कॉमन एरा, और कॉमन एरा का भी उनके बाद। ठीक है, पंजाब के साहिवाल के एक हड़प्पा नामक जगह की खुदाई की। ठीक है, किन्होंने खुदाई की? ब्रिटिश अधिकारी के कहने पे हड़प्पा नामक जगह की खुदाई की। हड़प्पा की खोजकर्ता कौन थे? दयाराम साहनी। ठीक है, 1921 में। टोटल सरफेस एरिया कितना है इसका? टोटल सरफेस एरिया कितना है? 12,50,000 किलोमीटर। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता को क्या कहा जाता है? ब्रोंज सिविलाइजेशन। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? RD बनर्जी। ठीक है, राखाल दास बनर्जी। RD बनर्जी मतलब राखाल दास बनर्जी। 1922 से 1923। ठीक, 1922 में इन्होंने खोज की। अर्ली अगर हड़प्पाई सभ्यता अगर कहा जाए
तो 3300 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व। मिडल में जो एकदम एग्जिस्ट करती थी, यहाँ पे गांव नहीं था, पूरा मॉडर्नाइजेशन, मतलब हर जो भी टेक्नोलॉजी थी बहुत स्ट्रांग थी, ठीक है। तो ये 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व में था। और लास्ट में उत्तर हड़प्पाई सभ्यता जो 1900 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व में। माना जाता है कि 1000 ईसा पूर्व से 900 ईसा पूर्व तक ये समाप्त हो चुका, ठीक है। कारण भी वही है, जलवायु परिवर्तन या नदी का प्रवाह, ठीक है। कवर हो गया। अब अफगानिस्तान में सोर्तुगई उत्तरी साइड, पाकिस्तान में सुदकगंड और पश्चिमी साइड, भारत में यूपी के मेरठ के पास में है, आलमगीरपुर पूर्व में, महाराष्ट्र में दाइमाबाद दक्षिण में, ठीक है। महाराष्ट्र के दाइमाबाद में दक्षिण में स्थल खोजा गया है, ठीक है। अब सोर्तुगई अफगानिस्तान में, हड़प्पा जो है पाकिस्तान में, रावी नदी के किनारे हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी द्वारा किया गया था। 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की गई, किसने किया? राखालदास बनर्जी ने 1922 में, ठीक है। कोड दीजिए, सिंध प्रांत, सिंध नदी के पास में है, ये सिंध प्रांत में आता है, ठीक है। चान्हू पाकिस्तान के पास है, सिंधु नदी पाकिस्तान, इसके चान्हू का खोजकर्ता कौन थे? गोपाल मजूमदार, ठीक है। बालाकोट की खोज की गई। बालाकोट ये नहीं जहाँ हम लोग एयर स्ट्राइक किए थे, वो बालाकोट नहीं है, ये दूसरा बालाकोट है, ठीक है। बालाकोट की खोज की गई, सुदकगन डोर की खोज की गई, ठीक है। चार्ल्स मेसन का बुक का क्या नाम है? कैसे पता चला कि ये हड़प्पा यहाँ पे नाम का वर्णन किया गया है? किस बुक से हमें पता चला? तो ध्यान रखना, द बुक ऑफ द नरेटिव ऑफ वेरियस जर्नी इन बलूचिस्तान, अफगानिस्तान एंड पंजाब, ठीक है। क्लियर? सबको समझा? ठीक है, ये स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, और ये अपना नोट्स खुद का प्रिपेयर करो, ठीक है। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।